पाकिस्तान की पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान माशाल्लाह से इस और अल्लाह का ये करम है इस मुल्क के ऊपर कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला ने की बेशुमार करम नवाजियां हैं। जो नौजवान सिर्फ शिकवा करना जानते हैं और ये नहीं सोचते कि वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो वो एक दफ़ा अपने आप से पूछें कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और जिसकी तरफ जो भी बुरी नज़र उठाएगा उस नज़र को निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिलकर चल रही हैं इस वक्त। ये झूठ फिर झूठ होता है, जीत हमेशा सच की होती है। हम ये अहद करते हैं, इस 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जान और माल की परवाह ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। पाकिस्तान की पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान माशाल्लाह से इस 78 बरस का हो गया है और तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में इस्तेकाम बिल आखिर इस्तेकाम बख्श दिया है। और दिल करता है कि हम हर वक्त यही कहते रहें कि जीवे जीवे पाकिस्तान। 1947 से पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान जो बना, तो वो कोई एक मामूली बात नहीं थी। और ये दुनिया की पहली रियासत थी जिसके कलमे की बुनियाद पर बनी और जिसके लिए तमाम मुसलमानों ने यकजा होकर जो है कोशिश की इस मुल्क के क़याम के लिए। और जो बरे-सग़ीर की तक़सीम हुई है, तो इस बरे-सग़ीर की तक़सीम में मुस्लिम अक्सरियत इलाक़े जो है वो पाकिस्तान की सूरत में सामने आए। जबकि बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जैसे जूनागढ़ है, दक्कन है, ये भी पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ ने तो ऐलान ही कर दिया था और दक्कन ने भी पाकिस्तान के साथ इलाक़ा ऐलान किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की और अपना हिंदू गवर्नमेंट की, उन लोगों ने मिलकर जो है वो जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन को पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं करने दिया। लेकिन बहरकैफ 4-5 सूबों की सूरत में पाकिस्तान जो है वो मौरज़ वजूद में आया। और अल्लाह का ये करम है इस मुल्क के ऊपर कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला ने की बेशुमार करम नवाजियां हैं। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हर मौसम दिया है, इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हर फल दिया है, हर सब्जी दी है, मादनियात दी है, वसाइल से माला माल ये मुल्क हमारा है। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। इस मुल्क के खासतौर पर नौजवानों को, जो नौजवान सिर्फ शिकवा करना जानते हैं और ये नहीं सोचते कि वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो वो एक दफा अपने आप से पूछें कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया। अब वक्त वो आ गया है कि जो नौजवान ये सोचते हैं और जो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, तो एक दफा वो जरा पाकिस्तान को कुछ देकर तो देखें, फिर उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने उनको क्या दिया है। आप अगर दुनिया के बाकी ममालिक से अपना मुआवजा करते हैं, तो आप फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह के मामलात में पाकिस्तान उन तमाम ममालिक से बहुत बेहतर है। जिन ममालिक का ख्वाब हमारे नौजवान देखते हैं, जिन ममालिक में जाने की कोशिश हमारे नौजवान करते हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और जिसकी तरफ जो भी बुरी नजर उठाएगा उस नजर को निकाल लिया जाएगा। ये हर पाकिस्तानी का जो है, इस वक्त हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 14 अगस्त 78 साल में पहली दफा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वो 14 अगस्त आ रही है जिसमें पाकिस्तानियों के दिल जो है वो खुशी से लबरेज हैं। हाल ही में हमने अपने अजली दुश्मन जो है हिंदुस्तान, और उससे हमने फतह हासिल की और उसके बाद फतह हासिल करने के बाद दुनिया भर में जिस तरह से पाकिस्तानियों को पजीराई मिली, पाकिस्तान की फोर्स को पजीराई मिल रही है और पाकिस्तान को जिस तरह से पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान को लोगों को जिस तरह से पजीराई मिल रही है, वो जिसे कहते हैं कि नाकाबिले फरामोश लम्हात हैं पाकिस्तान के लिए, कि जिसमें पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान की बहरी और बरी अफवाज ने अपना नाम रोशन किया। पाकिस्तान में इस वक्त किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है मिलकर चल रही हैं इस वक्त। पाकिस्तान में इस वक्त जिसे कहते हैं कि आप चारों जानिब अगर देखना चाहते हैं, तो आपको हर सेक्टर में पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की के जो है वो रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये देर आयत बट हम ये कह सकते हैं कि दुरुस्त आयत। और इसके लिए हम डेफिनेटली ना सिर्फ यही कहना अपने फील्ड मार्शल जिसे कहते हैं आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने क़यादत की इन तमाम सूरत हाल में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का इस पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है।
चूँकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल था, उनको डेलिबरेटली पाकिस्तान के लोगों को नफ्सियाती तौर पर जो है वो ये कहा जाता था कि आप लोगों के अंदर कोई सलाहियत नहीं है, आप लोग कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने, पाकिस्तान के लोगों ने साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों पे जिन्होंने दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह से ताबत कायम और दायम रखे, और हम ये भी दुआ करते हैं कि दुश्मनों को जो है अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए कि आप अपनी जिंदगी जिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दें। ये 2025 चल रहा है, ये वो जमाने गए कि जब लश्कर के लश्कर आते थे और इलाके फतह करते थे और बरसों हुक्मरानी करते थे। अब ये ख्वाब जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर अब कोई भी मुल्क और कोई भी ज़मीन जो है, कोई भी जगह जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप अपनी ताकत के बलबूते पर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू कर रहा है, और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह से इस्तिकामत बख्शे, हमारे मुल्क में इसी तरह से तामीर और तरक्की के दरवाज़े खुले, और हमारे मुल्क में इसी तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जो कि लोग किरदार अदा कर रहे हैं, हमें उनका साथ भरपूर देना चाहिए, क्योंकि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये नौजवान, आज के जो नौजवान है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है। आज के नौजवान पर खास तौर पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए दामे दरमे सुखने अपने किरदार को अदा करे। और ये वही यही वजह है कि आज जिन ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ों की पाबंदी लगाई हुई थी, जिन ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर जिसे कहते हैं तिजारती पाबंदियां लगाई हुई थी, जिन ममालिक ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया हुआ था, आज वही ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही ममालिक पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ अपने दरवाजे खोल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात को अब समझ रहे हैं, और उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान मजलूम मुल्क रहा हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर जो है दहशतगर्दी दूसरे ममालिक के लोग जो है, खास तौर पे हिंदुस्तान और इसराइल, इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की हमेशा से कोशिशें की और साजिशें की, और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसको काउंटर करे। हम चूंकि मजलूम थे, लेकिन हमारी दाद रसी नहीं थी, और वो लोग चूंकि उस वक्त जिसे कहते हैं ताकत में थे, जिन्होंने दुनिया के माइंड को सेट किया, दुनिया के माइंड को तब्दील किया, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ फिर झूठ होता है, जीत हमेशा सच की होती है। आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक ना सिर्फ एटमी ताकत है, बल्कि उसके अलावा पाकिस्तान की कौम और उसके अस्करी और सियासी जो इदारे हैं, वो मजबूत तरीन इदारे हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क से टक्कर ले सकते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि ये अल्लाह पाक हमारी इस अर्ज़ पाक को हमेशा सलामत रखे, और हमेशा से कहते रहें कि जी जी पे पाकिस्तान, और हमेशा से कहते रहें कि ये अर्ज़ पाक जो है ता क़यामत अब आबाद रहे, और इसमें इसमें खुशहाली और सुकून, अमन और वो तमाम चीज़ें इस मुल्क और इस मुल्क की कौम को हासिल हों, जो इस मुल्क और इसकी अवाम ने इतने सालों में सहा है। अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों का इज़ाला करे। ये 14 अगस्त जो है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान 78 ईयर्स का हो रहा है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान अपने एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। वो कहते हैं कि 78 ईयर्स इट्स अ मैच्योर्ड एज, और अब ये मैच्योर्ड एज में आकर जो है ना पाकिस्तान में जिस तरह से मैच्योर्ड डिसीजंस हो रहे हैं, और पाकिस्तान जिस राह पे चल रहा है, हमें उम्मीद ये नजर आती है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द दुनिया के उन सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो जाएगा, जहाँ के अवाम जो है ना सिर्फ ये है कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होगी, बल्कि दिफाई लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, और हर तरह से पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क होगा। हम ये अहद करते हैं, इस 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी को ये अहद करना चाहिए कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जान और माल की परवाह ना करें, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द उन दुश्मनों को देखें जो अपनी साजिशों के ज़रिए जो है इस मुल्क की अमन और सुकून को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर पॉइंट आउट करें। हम दुआ ये करते हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान के नाराज़ लीडरान हैं, वो अल्लाह ताला इस 14 अगस्त पर जो है उनके साथ कुछ इस तरह के मामलात हो जाए, ये नए साल में दाखिल होते वक्त पाकिस्तान में के वो पाकिस्तान का एक बाजू है बलूचिस्तान, और उस बाजू को तोड़ने के लिए
ہر ممکن جو ہے بھارتی کوشش رہی ہے اور اس نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے تمام چیزوں میں پاکستان کی گریجولی تبدیلی آ رہی ہے، سڈنلی نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح سے ایک متبلی بنائی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہم کسی اس پہ نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل جریدوں نے جو لکھا ہے، فائنینشیل ٹائمز نے، بلومبرگ نے اور دیگر جریدوں نے جو لکھا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی زیرک حکمت عملی نے جو ہے آج پاکستان کو دنیا بھر میں مقبول کر دیا ہے، اور آج پاکستان کا نام جو ہے وہ سر سے بلند کر دیا ہے، اور آج پاکستان کے ساتھ امریکہ برابری کی بنیاد پہ جو ہے تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ تمام یورپین کنٹریز اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے ممالک جو پاکستان کو دہشت گرد ملک سمجھتے تھے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کی تھی پاکستان میں 2019 میں، تو ہمارے بہت سے جرنلسٹ تھے جن کے حکومت نے ان کو اجازت دی دی تھی کہ وہ پاکستان جائیں، کیونکہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے دوست اپنی پرسنل رسک پہ وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان آ کر دیکھا کہ پاکستان ایسا نہیں ہے، پاکستان میں امن ہے، سکون ہے، پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، محبت دینے والے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ۔ اور انہوں نے جا کر پھر اپنے نیوز پیپرز میں، اپنے ٹی وی رپورٹس میں، اپنے سوشل میڈیا رپورٹس میں انہوں نے جس طرح سے لکھا تھا 2019 میں، یہ ہمارے صحافیوں نے لکھا تھا، ہمارے صحافی دوستوں نے، کہ رائز اینڈ شائن پاکستان، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واقع رائز اینڈ شائن پاکستان کر دیا۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر بننے والا واحد ملک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک میں امن، سکون، آسانیاں اس ملک کے لیے پیدا ہوں، اور ہم تمام پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف یہ عہد کریں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اور ہم بھرپور کوشش کریں کہ اس ملک کے استقامت اور استحکام اور سلامتی کے لیے ہر وقت جو ہے ہم تیار رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔